मध्य प्रदेश जीके का एक और पार्ट जिसका टॉपिक है ग्वालियर। ग्वालियर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं जिसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ग्वालियर का नाम ग्वालियर कैसे पड़ा। 6वीं शताब्दी के राजा सूरत सेन पाल कछवा एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। उनकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनको हुआ क्या है, और राजा इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे कि वो मृत्यु के बहुत करीब आ गए थे। तब एक ग्वालिपा नाम के संत ने राजा का इलाज किया था और उस बीमारी से उन्हें ठीक किया था। तब राजा ने खुश होकर उनके सम्मान में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी और जीके टाइम से मिल सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं ग्वालियर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूँ कि ताजमहल की तरह ही गुजरी महल भी एक मोहब्बत की निशानी है, जिसके बारे में हम अगले प्रश्न में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने बनाया था। गुजरी महल एक अमर प्रेम का प्रतीक है। एक बार राजा मानसिंह अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गए। जब वह नदी के किनारे पहुंचे तब वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जिसका नाम निन्नी था। राजा मानसिंह को वह स्त्री इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब निन्नी ने राजा के सामने शादी के लिए 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि गांव में पानी लाना। दूसरी शर्त यह थी कि मेरे लिए एक अलग से महल बनाना। और तीसरी शर्त यह थी कि राजा जब भी युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो मैं उनके साथ चलूँगी। राजा ने निन्नी की तीनों शर्तें मान ली और उन्हें अपनी पटरानी बनाया और उनका नाम निन्नी से बदलकर मृगनयनी रखा। मृगनयनी गुर्जर जाति की थी जो कि राजा से नीची जाति में आती थी, इसलिए लोगों ने इस शादी का बहुत विरोध किया। इस विरोध के चलते राजा ने ग्वालियर किले के बाहर एक नए महल का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने गुजरी महल रखा और अपनी पटरानी गुजरी के साथ उस महल में रहने लगे। हम में से कईयों को सिर्फ यही पता है कि ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। गुजरी महल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो गुजरी महल भी ताजमहल की तरह एक प्रेम का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन की पत्नी का नाम हुसैना था और तानसेन की पत्नी हुसैना रानी मृगनयनी के यहाँ दासी थी। तानसेन ने राजा मानसिंह तोमर की विधवा पत्नी मृगनयनी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कहलाए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर को तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है और उनका मकबरा भी ग्वालियर में ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सास बहू का एक ही मंदिर है जो ग्वालियर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर किले को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न में आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मृगनयनी, गुजरी महल, राजा मान सिंह और भी अलग अलग। इस प्रश्न का सही उत्तर है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। राजा मान सिंह, मृगनयनी, गुजरी महल, ग्वालियर फोर्ट, इन सभी ऑप्शन के साथ में भारत का जिब्राल्टर एक अलग ही ऑड सा साउंड देता है, जिसे हम अधिकतर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर यही है, भारत का जिब्राल्टर। मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर दुर्ग को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को पीईबी में कई बार अलग अलग टाइप से घुमा के पूछा जाता है। इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है। इस प्रश्न को पीईबी एग्जाम में कई प्रकार से घुमा के भी पूछा जाता है, जैसे किस दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, ग्वालियर दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर तेली का मंदिर है, जो कि ग्वालियर शहर में स्थित है। इस मंदिर को तेल व्यापारियों ने अपने व्यापार के पैसे से मिलकर बनाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर रखा गया। इन व्यापारियों पे एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है, जो कि दक्षिण भारतीय पद्धति से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बिलोआ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश में बिलोआ की गुफाएं ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप सभी इससे जुड़ी हुई जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख के सभी के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है, मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन और मोहम्मद गोस, इन दोनों के ही मकबरे ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी का फेवरेट प्रश्न है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फेवरेट इसलिए कहा है मैंने क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं लिखता तो भी आप सबको पहले से ही मालूम था, क्योंकि हम सभी ही क्रिकेट के दीवाने हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, जो कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, क्रिकेट के दीवाने जो हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ यानी कि शाखाएं कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का मैंने एक अलग ही पूरा वीडियो बनाया है, जो कि आपको जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उस वीडियो में उच्च न्यायालय के साथ साथ भारत की संसद और मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, ये सभी जानकारी पूरे विस्तार से बताई गई है। तो आप सभी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और उसके 2 खंडपीठ हैं, यानी कि 2 शाखाएं हैं। एक शाखा इंदौर में है और दूसरी शाखा ग्वालियर में है। अब ये चिड़िया बहुत ही रोचक चिड़िया है, क्योंकि इस चिड़िया के साथ में बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं और ऑप्शन में ये सभी तथ्य आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे और हो सकता है इन्हीं सब कंफ्यूजन में आप एग्ज़ाम के अंदर गलत आंसर को टिक करके आ जाएं। इस चिड़िया का नाम है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैज्ञानिक नाम।
भैया मुँह तो पढ़वे नहीं आ रहा, तब एक काम करियो, जा नाम है हिंदी में कमेंट बॉक्स में लिख दियो ताकि बाकी सब लोग भी पढ़ सके। इस चिड़िया का आकार बड़ा होता है और बड़े आकार के कारण यह शत्रुमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। इस चिड़िया के और भी कई अलग अलग नाम हैं, जैसे सोन चिड़िया, हुकना, गुराइन आदि। ये चिड़िया राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चिड़िया राजस्थान का राज्य पक्षी है तो इसे ग्वालियर जीके में क्यों ऐड किया है? इसे ग्वालियर जीके में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि यह चिड़िया एक लुप्त हो रही पक्षी की प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है और करेरा जो कि शिवपुरी में है, इन दोनों जगहों पे विशेष संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि इस चिड़िया की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाया जा सके। तो आपको इन दोनों बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसे अच्छे से याद करना है कि यह पक्षी सोन चिड़िया राजस्थान का राज्य पक्षी है, ग्वालियर का नहीं। ग्वालियर में इसकी लुप्त हो रही प्रजाति के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।